ओम शांति। पुरुषार्थ में मेहनत से मुक्ति, क्योंकि कई भाई बहनों को बहुत मेहनत लगती है कि क्या करे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते मोहब्बत करोगे तो मेहनत से मुक्ति मिलेगी, परंतु उसके साथ साथ समय समय पर अलग अलग तरीके से बाबा हमें मेहनत मुक्त बनाने के लिए जो गाइडलाइन दिए हैं उनको हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। 20 दिसंबर 1992 को बाबा ने कहा, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास ये विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है, विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना ही है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से ना घबराती है ना हार खाती है। ऐसी हिम्मत है, क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, एक गुणा बच्चों की हिम्मत और 1000 गुणा बाप की मदद। मतलब आप हिम्मत का एक कदम बाबा कहते उठाओ तो बाबा आपको 1000 गुणा मदद देने के लिए बंधा हुआ है। 1000 गुणा बाप की मदद मिलेगी। तो एक कदम कौन सा होता है हिम्मत का? कल हमने किया था, हुआ ही पड़ा है, होना ही है, करना ही है। ये आपने हिम्मत का कदम उठाना है कि मैंने करना ही है। जब आप ये हिम्मत का कदम उठाते हो तो बाबा मदद करता है। और मदद कैसे करता है कि हाँ जी, मार्गदर्शन आपको मिलता है। सिर्फ उसके पास से आपको डायरेक्शंस मिलते हैं, जिन डायरेक्शंस के आधार पर आप सफल हो जाते हैं। बाबा के पास सिर्फ एक ही है, ज्ञान, रास्ता दिखाना। 18 जनवरी 1996 को बाबा ने कहा, जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटपिट ना हो, ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो, क्योंकि आप सब चीज अति में जा रही है। अब ये कहो कि बिना हमारे घर में झगड़ा नहीं हो, ये तो होगा, अति में होगा, तब तो जाके अंत होगा। अब हर बात को ट्रस्टी बन के, साक्षी बन के, परिस्थिति को बाप से शक्ति लेकर, बाप से शक्ति कैसे मिलती है? बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह मन मना भाव करने से समझ मिल जाती है कि इस समस्या का समाधान मैं बेस्ट कैसे करूं, क्योंकि बेस्ट समाधान तो बाप ही समझा सकता है और कोई भी नहीं समझा सकता। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मतलब आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मुसीबत आ गई है, अब ज्ञान में चलना भी जरूरी है। तो क्या करो? पहले न्यारे हो जाओ, मैं आत्मा हूं। जितने भी सारे संबंध हैं, उन सब संबंधों को भूल जाओ। समाधान करने के लिए जब बैठना है
ट्रस्टी बन जाओ। इस संसार में मैं परमात्मा की डायरेक्शन पर संभालने वाला हूं। जो परमात्मा की डायरेक्शंस है, मैंने उसी अनुसार काम करना है। मेरा नहीं, मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी। मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती। पहले रिश्ता ही खत्म हो गया तो कोई भी बात नहीं आई। रिश्ता खत्म करो, फिर उसे एक आत्मा समझो। अब उस आत्मा के प्रति मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे परमात्मा से हक दिलाऊं। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेंगे। यदि देह के संबंध से जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है? दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे? पक्का करा रहे हैं, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। सिर्फ कहना नहीं करना है, कहना नहीं करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं ला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? आप बड़ी दिल नहीं रख सकते तो कौन बड़ी दिल रखेंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना, तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। बाप का नाम मुझे बाला करना है, तो बाप का नाम बाला करने के लिए अपकारी का भी उपकार करना है। वो मेरा कितना भी बुरा करने वाला करे, परंतु मैंने तो उसका भला ही करना है। 21 नवंबर 1981 को बाबा क्या समझाते हैं? परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, मुझे उससे निकलना है। ये टकराव छोड़े तो छूटूं ये नहीं। अगर ये छोड़े तो छूटू होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर एक टकराव खत्म होगा, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहां तक इंतजार करते रहेंगे कि ये छोड़े तो छूट? ये माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय आते रहेंगे, भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास होऊंगा, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हो जाऊंगा। बाबा से कहे, बाबा हमारा पेपर थोड़ा हल्का कर दो, और पेपर हमारा हल्का कर दे, कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करवा दे वे, तो ठीक है। क्या करना पड़ता है? यहां पर मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना? ऐसे ही यहां भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं,
फलाना व्यक्ति पास करे ये नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे ये नहीं, मुझे हमेशा पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। 6 अप्रैल 1982 को बाबा ने समझाया, जो बाप की मर्जी वो मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन में रहने वाली, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो। जैसे कहा जाता है, आंख बंद करके चलते चलो। ऐसे तो नहीं, वैसा तो नहीं होगा। ये आंख नहीं खोलो, ये व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पांव के ऊपर पांव रखकर चलना मुश्किल होता है, वह सहज होता है। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। ये नया स्टेप नहीं उठाओ कि फॉलो फादर की बजाय फॉलो ब्रदर सिस्टर करो। नहीं, किसी भाई बहन को फॉलो नहीं करना है। इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। उनको रिगार्ड दो, लेकिन फॉलो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को करना है। विशेषता और गुण को स्वीकार करो। किसी भाई बहन में कोई विशेषता है, कोई गुण है, वो गुण अपने जीवन में ले लो, लेकिन फुल स्टेप कदम पर कदम वो बाबा के कदमों पर कदम रखना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।